नमस्कार, मैं जलीत। आप देख रहे हैं जलीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके कमेंट्स के बारे में। आपके कमेंट्स जो है मेरे पास हर रोज, हर पल, हर घड़ी आते रहते हैं। यहाँ तक कि अभी ये वीडियो शूट हो रही है, अभी बहुत से कमेंट्स आए होंगे और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि आपका प्यार इससे जाहिर होता है मेरे लिए। लेकिन शायद आप उतने खुश नहीं हो क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि दोस्तों शायद पॉसिबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ बहुत से कमेंट्स का जवाब देने के लिए, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स जो है छूट जाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स कुछ इस तरह के होते हैं जिनका जवाब, आंसर जो है वो लिख कर दे पाना पॉसिबल नहीं होता है, और उस सवाल को लेकर के एक वीडियो बनाना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो वीडियो के लायक नहीं होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपके साथ बात करने के लिए। संडे को लाइव आता हूँ। साथ में ये जो सैटरडे, आज का दिन सैटरडे है, तो शनिवार के दिन एक ऐसी वीडियो शूट होगी जिसमें Q&A वीडियो जिसे कहा जाता है, जिसमें कई सारे लोगों के सवालों को लेकर के मैं उस वीडियो में उनका जवाब दूंगा। तो आज यह Q&A एपिसोड आज से चलेगा और ये हर सैटरडे आपको मिलेगा। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो सवाल क्या क्या है। जैसे कि बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि कैसे हमें ट्रेन में टिकट बुक करते वक्त अपने मनचाहा सीट हमें मिलेगा, जैसे कि साइड लोअर, लोअर, या तो फिर ऐसी फर्स्ट क्लास की बात करें तो कूपे। तत्काल के टाइम कैप्चा जो आता है, उस कैप्चा को बाईपास कैसे करें, यानी कि बिना कैप्चा का टिकट बुक कैसे होगा। अगर कोई किसी फ्रॉड का शिकार होकर अपने कुछ पैसे गंवा देता है तो उन पैसों को क्या वापस पाना संभव है। बैंकों में आप हर तरफ से सही होने के बावजूद भी आपका काम नहीं होता है, चाहे आप कितना शिकायत दर्ज क्यों ना करा लो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो चलिए इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा और आपका शिकायत यहाँ पे दूर करता हूँ। जैसे कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि RBI के नए रूल के मुताबिक अब 2000 के नोट ATM के अंदर से नहीं निकलेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई कार्ड में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बहुत से लोगों का यहाँ ये कहना है कि हमने तो निकाला, हमारा तो निकल रहा है। जी हाँ, निकल रहा है, क्योंकि वो नोट पहले के डाले हुए नोट है और बैंक तो आप जानते हैं ऐसे थोड़ा बहुत आगे पीछे करेगी, तो अब जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आखिर कैसे हमें अपना मन चाहा टिकट मिलेगा ट्रेन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसी की। एसी फर्स्ट क्लास में ज़्यादातर लोगों की डिमांड होती है कूपे की। तो कूपे अगर आपको चाहिए तो यहाँ होता है मैनुअल सिलेक्शन। यहाँ ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, मैनुअल सिलेक्शन होता है। और ये जो है चार्ट प्रिपेयर होने के बाद ही आपको पता चलेगा। पहले से आपने 1 महीने पहले से टिकट बुक कर रखा है तो आपको पता नहीं चलेगा। रेलवे के कुछ कर्मचारी है जो बैठकर देखेंगे किसके लिए कौन सा सही है, कैबिन या कूपे, उस हिसाब से वो अलॉटमेंट करेंगे। अब रही बात लोअर, साइड अपर, साइड लोअर की, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोगों का ये डिमांड होता है कि हमने कई बार लोअर बर्थ दिया बट हमें कभी भी लोअर बर्थ नहीं मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो ऐसे में आपको एक ऑप्शन मिलता है एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ इज अलॉटेड। अगर एक लोअर बर्थ आपके लिए मतलब हर हाल में आपको चाहिए, रहा तो टिकट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर उसको आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ आपको अगर रहा तो मिल जाएगा, अगर नहीं रहा तो नहीं मिलेगा और आपके पैसे भी कट जाएंगे। यानी कि पैसा जो आपको वापस मिल जाएगा लेकिन टिकट नहीं होगा। अगर आपको हर हाल में लोअर बर्थ ही चाहिए तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन है रिजर्वेशन काउंटर का। वहाँ जाएंगे, वो लोग भी सारी जानकारी जब फिलअप करेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, उसके बाद उनको देखने को मिलेगा कि ये सीटें खाली हैं, आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ये भी मुझसे कहते हैं कि 200 सीटें खाली थी फिर भी मुझे लोअर नहीं मिला या साइड लोअर नहीं मिला। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोटा होता है अलग अलग। और आपको क्या सही ये लगेगा कि एक सीनियर सिटीजन का जगह में आपको लोअर बर्थ मिल जाए, उनको अपर मिल जाए। यानी कि जो उम्रदराज लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए कोटा एक अलग रहता है लोअर बर्थ वाला, उनको लोअर या साइड लोअर ही ज़्यादातर मिलते हैं। तो ऐसे में आपके चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ कोटा वाइज भी होता है। ऐसे में और एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा, अगर 1 या 2 सीट खाली है तो आप बुक करा लो, बर्थ के चक्कर में ना रहो। दोस्तों, बैंक में आप हर तरह से सही होने के बावजूद भी आपका काम नहीं होता है तो एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। वो जो बैंक की कर्मचारी है वो भी आपकी तरह एक इंसान है जिसका एक पर्सनल लाइफ और एक प्रोफेशनल लाइफ है। बीवी का झगड़ा कई बार ये लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में घुसरते हैं और अपने कस्टमर्स को परेशान करते हैं। ये सिर्फ बैंक में नहीं, कई जगह ऐसा होता है। तो ऐसे में आप शिकायत करते हो फिर भी आपकी कोई काम मतलब कोई सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसे में आपको समझना होगा अपनी राइट को, अपना हक को। अगर आप सही हो तो बैंक में बैठ जाओ कि भाई नहीं, क्यों, आखिर क्यों मेरा काम नहीं हो रहा है। आप एक बार आवाज़ उठाओ, आपके पीछे 10 लोग खड़े आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, लेकिन शुरू आपको करनी होगी, तभी ये जो सिस्टम है ये सुधरेगा। यानी कि सबसे पहले आपको अपना हक को पहचानना होगा। अगर आप राइट वे में हो तो फिर आपका काम होने से कोई आपको रोक नहीं सकता। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है क्या कैप्चा बाईपास हो सकता है, यानी कि IRCTC की आईडी लॉगिन करने के लिए बिना कैप्चा का क्या ये लॉगिन हो सकता है। टिकट बुक करने के लिए क्या बिना कैप्चा का टिकट बुक हो सकता है, खासतौर से तत्काल के टाइम पर। तो आपको बताना चाहूँगा कैप्चा
दिया क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑटो फिल वाले सॉफ्टवेयर से ये ऑटोमेटिकली काम ना करे, इसलिए कैप्चा में एक इमेज होता है जो कि थोड़ा उटपटांग सा होता है, जिसको एक इंसानी दिमाग जो है वो समझ सकता है, समझ के उसको फिलअप करना पड़ता है, कोई सॉफ्टवेयर उसको समझ ना पाए, इसलिए कैप्चा दिया गया है। ऐसे में अगर कैप्चा बाईपास हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपकी ही परेशानी बढ़ेगी। और रही बात बाईपास की, तो बाईपास नहीं हो सकता है। बहुत से लोगों को लालच देकर या फिर बेवकूफ़ बनाकर उन्हें फ्रॉड का शिकार बनाया जाता है, लाखों रुपए उनके लूटे जाते हैं। तो बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर मेरे 10 लाख, 20 लाख, 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक लोगों के लूटे गए हैं, कि सर मेरे इतने पैसे लूटे गए हैं, अब मैं क्या करूंगा जिससे मुझे मेरे पैसे जो है वो वापस मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बैंक आपको अपनी फ़ोन में, अपनी कंप्यूटर पर देती है राइट, यानी कि अधिकार देती है यूज करने के लिए, अपनी पैसों को दूसरों के पास भेजने के लिए, लेन देन करने के लिए, तो ऐसे में एक टर्म एंड कंडीशंस को आप एग्री करते हो, यानी कि उस टर्म एंड कंडीशन में ये साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि आपकी पैसों की जिम्मेदारी वो आपकी होती है, आप किसको भेज रहे हो किसको नहीं भेज रहे हो ये आपकी होती है, ना कि बैंक की। ऐसे में बैंक आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। और एक जानकारी देना चाहूँगा, जैसे कि हम गलती से किसी और के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं, एक नंबर इधर उधर होने की वजह से अकाउंट नंबर में थोड़ी बहुत इधर उधर हो गई और किसी और के अकाउंट में चले गए, तो ऐसे में जब तक वो अकाउंट होल्डर नहीं चाहेगा तब तक आपके पैसे आपको वापस नहीं मिल सकते। हालांकि इसको लेकर के कानूनी कार्रवाई वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ गलती से जाने वाले पैसे जब नहीं आते तो यहाँ पे जानबूझकर कोई जब आपको लूटता है, आपके पैसे लेता है, तो क्या वो आपको देगा? लेकिन मुझे लगता है इसको लेकर के कानून बनने चाहिए, इनको लेकर के स्ट्रिक्टली रूल्स होने चाहिए। हालांकि है, लेकिन फिर भी और स्ट्रिक्टली होने चाहिए। यानी कि इस वक्त सिर्फ आपकी समझदारी ही आपके पैसों को बचा सकती है। दोस्तों कई बार जब हम टिकट बुक करते हैं तो टिकट में कई सारी गलतियां हो जाती है, जैसे कि जेंडर बदल जाना, एज आगे पीछे हो जाना, या फिर नाम का स्पेलिंग जो है वो गलत हो जाना। तो ऐसे में आप क्या करोगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्योंकि फॉर्म तो दोनों ही हालात में आपको खुद ही फिलअप करने पड़ते हैं। ऑनलाइन भी आप करोगे, ऑफलाइन भी फॉर्म आपको ही फिलअप करना पड़ता है। तो ऐसे में जब आपको पता चल जाता है कि यहाँ ये गलती हुई है, अगर ऑनलाइन टिकट है तो उस टिकट का प्रिंट आउट निकाल के नज़दीकी किसी भी रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस में आपको जाना होगा और उनको बोलना होगा कि सर ये चीज़ें मेरी गलती हो गई है। तो ऐसे में वो लोग उस चीज़ को वेरीफाई करेंगे। आप अपनी डॉक्यूमेंट लेके जाओ, वहाँ वो लोग वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे, फिर वहाँ सिग्नेचर करके एक सील लगा देंगे, जिससे कि आपको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर काउंटर का टिकट है तो भी आपको ऐसा करना है, अगर ऑनलाइन का टिकट है तो भी आपको ऐसा करना है। ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ गलतियाँ जो है, जैसे कि एक नाम से दूसरा नाम आपको करना है तो ऐसे नहीं होगा। जैसे कि एक लेटर इधर उधर होता है, उनको लगना चाहिए कि आप पैसेंजर नहीं बदल रहे हो बल्कि थोड़ी बहुत सुधार कर रहे हो जाएगा। और रही बात, बहुत से लोगों का ये कहना है कि हम तो सफ़र कर रहे थे, टीटी ने तो देखा कुछ नहीं बोला। तो देखिए वो उनकी मूड पर डिपेंड करता है, उनके पास राइट है कि इसको लेकर के वो आपको पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने नहीं लगाया तो वो नेकदिल इंसान थे, छोड़ दिए आपको, जो कहीं ना कहीं रूल्स के खिलाफ है। तो आज के लिए बस करते हैं, मिलते हैं फिर कल लाइव स्ट्रीम में, संडे लाइव में सुबह 10 बजे मैं आपसे मिलूंगा, फिर से कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।